echo of his call. Dear friends, I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह, नमस्कार। We have been receiving a lot of communication from our people saying that they are suffering too much nowadays. आजकल बहुत सारे लोग हमें इस प्रकार लिखते हैं और बताते हैं कि हम इन दिनों में कई प्रकार का दुख और तकलीफ का सामना कर रहे हैं। They are asking so many questions why God is allowing all these things in my life. वे सारे लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों परमेश्वर इस प्रकार का समस्या और चुनौती का सामना करने के लिए हमें देता है। We have been praying for you brothers and sisters sincerely. हम बहुत आप सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना में रखते हैं। God has an answer for you. परमेश्वर जरूर आप लोगों के उत्तर देंगे। In James chapter 1 verse 2 and 3 says like this. याकूब उसका 1 अध्याय का 2 से लेकर के हम 3 आयत तक देखते हैं। Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. और हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसकी पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास की परख जाने और धीरज उत्पन्न होती है, पर धीरज का अपना पूरा काम करने की दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाए और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। Yes, it's true that you are encountering great troubles and tribulations in life. हाँ, ये सही बात है कि आपके जीवन में कई प्रकार का दुख और तकलीफ को, नाना प्रकार का परीक्षा को सामना कर रहे हैं। But God says, count it all joy. परंतु परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि इनको आनंद की बात समझो। It's a very difficult situation. ये एक कठिन परिस्थिति है And very difficult answer. और कठिन उत्तर भी दिया गया है। Why should a loving heavenly Father allow his children to go through such troubles and trials? क्यों एक प्रेमी परमेश्वर नाना प्रकार का समस्या परीक्षा से होकर के जाने के लिए अनुमति देता है? You are asking why a loving God should allow his people to experience such a lot of sorrows and troubles in their life. और आप शायद इस प्रकार का सवाल को पूछ रहे हैं, क्यों एक प्रेमी परमेश्वर की इतना सारे दुख और तकलीफ और परीक्षा में होकर के जाने के लिए अनुमति देता है? We also know that this is a common question. हम भी जानते हैं ये एक साधारण प्रश्न है। It is sad to see the powerful God of love stand by silently. और ये इस बार दिखा देते कि हमारा परमेश्वर उस समय एक स्थिर और ना उत्तर दे करके रहता है। He is silent in certain areas of our lives when painful things happen to his people. जब उनकी लोगों की प्रति कुछ कठिन परिस्थिति आता है, दुख भरा समस्या आता है, उस समय परमेश्वर की चुपचाप रहते हैं। Yes, you are also asking the question, where is he when tragedies and tribulations happen in the life of his children? और ये भी पूछते हैं कि जब उनकी लोगों की समस्या, दुख या निंदा या ताड़ना होकर जाते हैं, वो परमेश्वर किधर है, कहाँ है, ये सवाल को पूछते हैं। Yeah, it is very hard to answer. और ये उत्तर देना बहुत कठिन होता है। It is very hard to accept. और उसको ग्रहण करना भी कठिन होता है। The word of God is the only place where we can find the solution and answer. परंतु यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर के वचन में सारा प्रश्न का उत्तर को हम पाते हैं। Bible says to be joyful in the face of God's perspective. और बाइबल इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर के सम्मुख में ये सारे बातें आनंद के लिए होता है। God's perspective is different than the desires of humankind. मनुष्य की इच्छा और परमेश्वर का दृष्टि या नजरिया या उसकी इच्छा अलग होता है। Real joy is an inner sense of calmness and peace. और वास्तविक आनंद किसको कहा जाता है कि जब हमारे जीवन में उस सही शांति और आराम या भीतरी मनुष्य को शांति और आनंद रहता है, उसको कहते हैं। To say precisely you are suffering is true. It is true.
और संक्षिप्त तौर से अगर कहेंगे तो आपका जो परीक्षा में होकर के गुजरना ये वास्तविक बातें है। Presently, you count it as a joy. पर आपको बताएगा कि उस तमाम बातों को आनंद की बातें समझो। Even the Lord God is silent, He is standing with you. अगर परमेश्वर आपको उस समस्या को देख करके भी वो चुपचाप है, फिर भी वो आपके लिए खड़े हैं। Your life will be an example to other people, those who are not loving God. और आपका जीवन उस समय में एक आदर्श होना चाहिए। जो लोग कि प्रभु को नहीं जानते वो आपको देख करके कि ये प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। In this difficult situation, your attitude will determine your real shape in life. जब आप परीक्षा में होकर के जाते हैं, तकलीफ में होकर जाते हैं, आपका की स्वभाव ही बताएगा कि आप किस प्रकार का व्यक्ति हो। Yes, in this difficult situation, God is looking at your face and thinking and considering what you are doing. Your attitude will determine your real life. और जब आप कठिन परिस्थिति होकर के जाते हैं, नाना प्रकार का परीक्षा से होकर के जाते हैं, आपका स्वभाव बताए कि आप किस प्रकार का व्यक्ति हो। God will be with you. परमेश्वर जरूर आपके साथ रहेंगे। Today will be a blessed day for you. आज का दिन एक आशीष का दिन होगा। I pray that something good should happen to you मैं today. प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में कुछ एक अच्छा चीजों या घटना होए। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Father, we thank you for this wonderful प्यारे time. खुदावन इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। As human being, we are not able to help our people, those who are suffering and facing a lot of problems in their life. प्रभु एक मनुष्य होने के नाते जो व्यक्ति की दुख और समस्या परीक्षा के हो करके जाते, उन लोगों को हम मदद नहीं कर पाते हैं। Because of that, we are taking my brothers and sisters who are under great trouble before the throne of grace right now. और इसी के कारण हम लोग उन तमाम लोगों के लिए कि प्रार्थना में आपकी सम्मुख में लेके आते हैं। Lord, we pray that their wounds to be healed. प्रभु मैं हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों का घाव को आप चंगाई दीजिए। Their needs should be met out. प्रभु उन लोगों का जरूरत पूरा कीजिए। Bless them. प्रभु आशीष कीजिए। Let them enjoy your special blessing today. प्रभु आज का दिन ये विशेष आशीष को आप उन लोगों के जीवन में उंडेल दीजिए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.